नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मार्च महीने का धनु लग्न और धनु राशि वाले आपका मंथली राशिफल लेकर के। जी हां, मासिक राशिफल लेकर के। प्रिय धनु लग्न और धनु राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि इस मंथली राशिफल में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, ग्रहों की स्थितियां आपको इस महीने क्या क्या प्रदान करने वाली है। अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ अशुभ संकेत दिखता है तो आपको किस प्रकार से उपाय करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा वीडियो है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के हिसाब से ही मेरी इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के हिसाब से मेरी इस जानकारी को धनु लग्न और धनु राशि वाले देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो भी ग्रहों का गोचर के आधार पे जो ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं, इसी के आधार पे प्रत्येक राशिफल निर्धारित होता है। तो धनु लग्न और धनु राशि वाले, सर्वप्रथम अगर आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थितियों की बात की जाए तो बुध, बृहस्पति और शनि द्वितीय स्थान में एक साथ बैठा हुआ है। केतु उच्च का मित्र की राशि मंगल में व्यय स्थान में बैठा हुआ है। मंगल और राहु अंगारक योग की स्थिति को उत्पन्न किए हुए है और शुक्र और सूर्य जो है यह पराक्रमेश है। पार्श्विक दोष है 14 मार्च तक, क्योंकि 14 मार्च तक आपकी कुंडली में यानी आपके ग्रहों के गोचर में केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है। अतः 14 मार्च तक संघर्ष और अस्थिरताओं की स्थितियां देखने को मिलेंगी धनु लग्न और धनु राशि वाले। तो 14 मार्च तक अपने मन पे और अपने वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। ग्रहों की गोचर की बात अगर मैं करना चाहूं तो 14 मार्च से जो है ग्रहों के राजा सूर्य देव जो है वह अभी फिलहाल किस राशि में है? कुंभ राशि में। कहां बैठे हुए हैं? तीसरे घर में। तो देखिए 14 मार्च तक ये सूर्य जो है ये पराक्रमेश रहेंगे यानी तीसरे घर में रहेंगे। हालांकि शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, शुक्र को अस्त करके रखे हुए और शुक्र ऑलरेडी भी अस्तगत चल रहा है। लेकिन देखिए 14 मार्च तक सूर्य भाग्य स्थान को भी देख रहा है, यानी पूरे महीने भाग्योन्नति भाग्यशाली कारक है सूर्य, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन 14 मार्च के बाद पार्श्विक दोष को सूर्य समाप्त करेगा और सूर्य आपकी कुंडली के चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे। तो जब सूर्य चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे तो यह आपको कर्म क्षेत्र को सातवीं दृष्टि से देखने लगेंगे। तो ये आपको जो है नए नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी पूरे महीने देने के लिए तत्पर रहेंगे। बॉस से और पिता से और माता से रिश्तों को भी अच्छा करने की ओर ये निश्चित तौर पे तत्पर रहने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है सूर्य मेडिसिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट, कपड़े से रिलेटेड, कांच के संबंधित कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड और प्रशासनिक सेवा यानी सरकारी नौकरी से रिलेटेड, क्योंकि सूर्य जो है ये सरकार है और अगर पत्रिका में सूर्य अच्छा हो तो सरकारी कर्म क्षेत्रों वालों से और सरकारी क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो जब सूर्य 14 मार्च को मित्र की राशि मीन में आ जाएंगे तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभकारी योग देखने को मिलेंगे। बुध की अगर मैं बात करना चाहूं तो बुध जो है 11 मार्च से धन स्थान यानी द्वितीय स्थान को छोड़ करके जो है वो पराक्रमेश यानी तीसरे घर में आ जाएंगे। बुध क्योंकि फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो व्यक्ति MBA, CA या CS या लॉ से रिलेटेड या वकालत से रिलेटेड, कुछ हद तक फूडिंग या रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जो है, जो व्यक्ति कला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए 11 मार्च से पहले तक का भी समय बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि कर्मेश जो है वो धनेश होकर बैठा हुआ है और यही नहीं सप्तमेश भी जो है धनेश होकर के बैठा हुआ है। और जब 11 मार्च को यह पराक्रमेश हो जाएगा तो पूरे महीने विवाह के रिश्ते भी अच्छे आएंगे, प्रेम संबंध में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, लाभकारी योग बनेंगे। लेकिन जब यह 11 मार्च को कुंभ राशि में आएगा, तीन सभी क्षेत्र वालों के लिए भाग्योन्नति और पदोन्नति के विशेष रास्ते दिखने खुलने चालू हो जाएंगे। 17 मार्च को सौंदर्य कारक जो ग्रहों में समझ लीजिए कि ऐश्वर्य कारक माने जाते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है वह मीन राशि में आ जाएंगे। यानी देखिए क्या होगा कि 14 मार्च के बाद जब सूर्य आएंगे तो पार्श्विक दोष खत्म होगा और 17 मार्च के बाद यानी 17 मार्च से जब शुक्र उच्च के चौथे घर पे विराजमान हो जाएंगे तो मीडिया से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी स्पा वगैरह से रिलेटेड, इसके अलावा जो है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, फूडिंग, ज्वेलरी, सिंथेटिक हो या फिर नेचुरल ज्वेलर्स हो, और इसके अलावा जो है डिजाइनिंग कपड़े, होटल्स मैनेजमेंट,
इन सभी क्षेत्र वालों के लिए जो है ऐसे तो पूरे महीने का समय खराब नहीं रहेगा, लेकिन जब केंद्र में शुक्र आ जाएंगे तो शुक्र आय के भी अधिपति हैं और आपकी कुंडली में रोग स्थान के भी अधिपति हैं। तो इन सभी क्षेत्र वालों जो ऑलरेडी कर्ज में चल रहे थे या फिर थोड़ी अस्थिरताएं चल रही थी, तो आपके लिए आय के योग बढ़ जाएंगे। और शुक्र क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं के भी कारक हैं, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड भी कारक हैं और मनुष्य के जीवन में ऐश्वर्य के भी कारक हैं। तो जब शुक्र जो है 17 मार्च को चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे तो इन सभी क्षेत्र वालों की उन्नति के साथ में जो है भूमि मकान वाहन से रिलेटेड योग भी मिलेंगे, माता पिता से रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे और कर्ज के योग भी समाप्ति होंगी और इनकम के रास्ते इतने अच्छे खुलेंगे कि विदेश यात्रा तो इस महीने 100% होने का तत्पर कारण दिखता है। तीसरी एक चीज देखिए, मंगल के साथ राहु बैठ करके अंगारक योग बनाए हुए हैं। अब आपकी कुंडली में धनु लग्न और धनु राशि वाले छठे घर में राहु विराजमान है, तो आप कभी इतना पराक्रमी फील नहीं करते थे, कभी अपने लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन जब ये राहु छठे घर में आए ना शुक्र की राशि में, तो आप पराक्रमी हो गए। लाइफ में मुझे कुछ करना है, मुझे भी विदेश जाना है, मुझे भी अपने आप को लोगों के मध्य में दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ये राहु ऑलरेडी जो है आपको प्रदान कर रहा है। छठे हाउस का राहु कारक होता है इसीलिए, लेकिन राहु के साथ इन दिनों कुछ चेंजिंग दिख रहा है क्योंकि मंगल भी साथ में बैठे हुए हैं, तो अंगारक योग बन गया। तो देखिए अंगारक योग में मंगल आपकी कुंडली के 5वें घर के भी अधिपति हैं क्योंकि गोचर में भी अंगारक योग चल रहा है और मंगल आपकी कुंडली में व्यय स्थान के भी अधिपति है, यानी त्रिकोण अधिपति भी है। अब त्रिकोण के अधिपति अंगारक योग बनाए हुए, तो जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, सेना के काम से रिलेटेड है, पॉलिटिशियन है, इसके अलावा जो है क्रिकेट या फिर प्लेयर है किसी भी चीजों का, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल और संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अंगारक योग में मन की अशांति होती है और स्वास्थ्य थोड़ा डैमेज होता है और मनुष्य के अंदर सेक्स की भावनाओं को बढ़ाता है। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, अपनी कामुकता पे ध्यान रखते हैं और अपने क्रोध पे कंट्रोल रखते हैं ना, तो निश्चित तौर पे इस अंगारक योग का कोई विशेष फल आपको नहीं मिलेगा और आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। हालांकि देखिए उपाय तो हम बताएंगे ही आपको। अब 11 और 14 मार्च को बुध आदित्य योग बनेगा, मतलब ये 3 दिन का समय ऐसा रहेगा नहीं, अचानक गवर्नमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों को एक अच्छा सफलता के रास्ते दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। और 11 तारीख से 17 मार्च तक जो है लक्ष्मी नारायण योग रहेगा, यानी शुक्र और बुध का मिलन होगा। और इस समय क्या होगा, अचानक धन की प्राप्ति, उन्नति, सफलताएं मिलने भी प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब कहीं ना तो कहीं स्पष्ट तौर पर यह दिख रहा है धनु लग्न धनु राशि वाले कि यह समय बहुत ही लाभकारी है। अब यहाँ पे अगर अन्य क्षेत्रों की बात अगर करें, जैसे जो व्यक्ति लॉ से रिलेटेड है, कृषि संबंधित कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, जस्टिस यानी कचहरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, और इसके अलावा जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान और स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो आपके लिए शनि और गुरु का नीच भंग राजयोग लाभ देगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाभ नहीं देगा, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन कुछ गुड न्यूज मिलना ही मिलना है मार्च में, इसको कोई नहीं रोक सकता है। यानी धन के रास्ते खुल जाएंगे आपके। और यहां पे देखिए जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, हार्डवेयर के काम से रिलेटेड या बिल्डिंग मटेरियल से कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड, पेंट के काम से रिलेटेड है और साथ में पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड कुछ कर्म क्षेत्रों में है, तो आपके लिए पूरे महीने अच्छा ही रहेगा, इस पे कोई शक नहीं है। बस वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको धनु लग्न और धनु राशि वाले। और सबसे सर्वप्रथम इस चीज को भी समझनी है कि जो व्यक्ति कह सकता हूं कि लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ऑनलाइन काम से रिलेटेड है, तो आपके लिए पूरे महीने लाभकारी योग तो बनेंगे। हालांकि 14 मार्च का विशेष योग इसमें दिखेंगे। नौकरी में परिवर्तन और विदेश यात्रा की बात अगर हम करना चाहेंगे तो देखिए ये तो कंफर्म है कि 17 मार्च का विदेश यात्रा में विशेष बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर शुक्र बलवान हो जाएंगे 17 मार्च से और मंगल जो है अपनी 7वीं दृष्टि से सीधा अपनी राशि स्वयं को देख रहा है, तो विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ के योग बन जाएंगे। और नौकरी में परिवर्तन की बात अगर मैं करना चाहूंगा तो जैसे ही बुध जो है बलवान होंगे 11 मार्च से, तो 11 मार्च के बाद नए नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन, पदोन्नति और पराक्रमी फील भी करिएगा। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध में अगर मैं बात करूं तो 11 मार्च तक प्रेम संबंध में तो रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन 11 मार्च के प्रेम संबंध में थोड़ा रिलेशन में खराबियां आ सकती हैं, थोड़ा मेंटली टेंशन हो सकता है। 11 मार्च तक विवाह के लिए भी उपयुक्त रिश्ते आएंगे। 11 मार्च के बाद विवाह के लिए रिश्ते तो अच्छे होंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी सुधार देखने को मिलेगा इस समय, और ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी।
अब अगर बात करता हूं भाई बहनों के रिश्तों के बारे में और सरकार के कुछ कर्म क्षेत्रों के रिश्तों के बारे में, तो देखिए 11 मार्च के बाद छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिल जाएगा। 17 मार्च के बाद बड़े भाई बहनों से विशेष लाभ के योग बन जाएंगे। और 17 मार्च के बाद पिता और माता से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड सुखों की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि पूरे महीने अगर शिक्षा संबंधित कर्म क्षेत्रों की बात अगर मैं करूं तो पूरे महीने शिक्षा संबंधित थोड़ी अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जब सूर्य 14 मार्च से बलवान होगा और 11 मार्च से बुध जब बलवान होगा, तो 11 मार्च के बाद, क्योंकि बुध जो है बुद्धि के कारक है, सूर्य आत्मबल के कारक है, जब बुद्धि और आत्मबल दोनों मजबूत हो जाएंगे तो आपके जीवन में एनर्जेटिक फील करिएगा। तो निश्चित तौर पे यह दिखता है कि 11 मार्च और 14 मार्च के बाद शिक्षा में योग दिखेंगे, संतान संबंधित अच्छे संभावनाएं भी दिखेंगी। लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड आपको निश्चित तौर पे जो है, और फाइनेंस और से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में 14 मार्च के बाद लाभ की संभावनाएं 100% बढ़ने की स्थितियां निश्चित तौर पे उत्पन्न हो जाएंगी। और अगर मैं बात करना चाहूं स्वास्थ्य संबंधित और कर्ज और शत्रु की भी, तो देखिए पूरे महीने शत्रु तो आपका कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अंगारक योग बना हुआ है। और अंगारक योग तो ऐसे भी शत्रु आपके सामने क्या टिकेगा। थोड़ा आप कॉन्फिडेंट और हिम्मत दिखाइएगा तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी देखिए मंगल राहु मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा पेट संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है। और इसके अलावा जो है जिनको कह सकता हूं पैर में थोड़े से कष्ट है और टॉन्सिल से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो आपके लिए 11 मार्च के बाद सुधार और 14 मार्च के बाद विशेष सुधार दिखने को प्रारंभ हो जाएंगे। केस मुकदमा से रिलेटेड अगर मैं बात करना चाहूं तो पूरे महीने केस मुकदमा से रिलेटेड सारे फैसले आपके ही पक्ष में आएंगे। और पदोन्नति, प्रमोशन और विदेश यात्रा से रिलेटेड भी लाभकारी योग मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि धनु लग्न और धनु राशि वाले उपाय क्या करना चाहिए। तो देखिए केंद्र के तो सीधे कारक ब्रह्म विष्णु होते हैं। 11 मार्च तक निश्चित तौर पे जो है 14 मार्च तक, क्योंकि 14 मार्च तक पाश्विक दोष रहेगा, तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। 14 मार्च तक अपनी वाणी पर, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखिएगा। पूरे महीने कर्ज और व्यर्थ के पैसे खर्च करने से रिलेटेड या प्रॉपर्टी विवाद या संपत्ति से रिलेटेड विवाद में मत फंसिएगा। अगर आपको कुछ करना भी होगा तो 17 मार्च के बाद ही रिस्क लीजिएगा। ऐसा नहीं ककबका करके दूसरों के चक्कर में ज्यादा पैसे खर्च कर दिए और इधर क्योंकि स्थितियां खराब है। और 14 मार्च तक जो है माता का स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी खराबी दिखेगी, तो माता से भी 14 मार्च तक रिश्तों को बचा करके रखिएगा। पूरे महीने सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जितना प्रबल कीजिएगा उतना लाभकारी है। पूरे महीने आप लक्ष्मी जी का पूजा कीजिए। पूरे महीने मार्च के महीने में लक्ष्मी जी को हर शुक्रवार के दिन लाल या सफेद पुष्प चढ़ाइए। आय बढ़ेगा तभी सब कुछ होगा। कलयुग है, कलयुग में पैसों से भी ज्यादा महत्व जो है, रिश्तों से भी ज्यादा महत्व पैसे का हो गया है। तो ये विशेष उपाय रहा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं धनु लग्न धनु राशि वाले कि मार्च महीने का देखिए संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।